नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। लोगों को इंग्लिश करा रही है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक बेसिकली एक जाति व्यवस्था के लोगों को जो सर्वन कास्ट के बड़े लोग द्वारा ऊपर प्रमोशन किया जा रहा है, जिससे कि आईएएस बनने के बाद भी 20 साल की उनको नौकरी करनी होती है, तब जाके एक जन्नत एम्प्लॉई होता है। लेकिन यहाँ एक मनुवादी सोच समझी राजनीति के तहत मोदी सरकार ने क्या काम किया, जो बड़े बड़े धनाढ्य के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको सबको आगे कर दिया और शेड्यूल कास्टों को पीछे करने के लिए, ताकि वो आईएएस न बन सके, आईपीएस न बन सके, उनको मार्ग में कीलें ठोक दी, जैसे किसानों के रास्ते में कीलें ठोक दिया ना। इस प्रकार इनकी सोची समझी राजनीति हमारी एक सफलता की जो सीढ़ी है उसमें कीलें ठोक दी। ये नहीं चाहते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान यहाँ लागू हो। इनकी जो इनकी सोची समझी रणनीति है, इसी तरीके से इस देश के संविधान को समाप्त करना है। और संजय भी हम सब लोग ने प्रण लिया है। रिजर्वेशन का खतरा है क्या? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जब ये जनरल कोर्ट से बैक कोर्ट से लोग आएंगे तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो हमारे आईएएस बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो प्रमोशन होकर ऊपर जाते हैं, वो सब लोग खत्म हो जाएंगे। खाली जो अपर कास्ट के सर्वन कास्ट के जो उद्योगपतियों के बच्चे हैं, वही आगे बढ़ पाएंगे। गरीब का बच्चा चाहे किसी कास्ट का हो, वो बिल्कुल इस दौर से बाहर हो जाएगा। मतलब एक संवैधानिक ढांचे में हमला है ये बिल्कुल हमला है। संविधान को खत्म करने की एक सोची इनकी आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है। वो चाहते हैं, लेकिन सरकार तो नहीं रुक रही है ना। सरकार को रोकने के लिए अभी तक उन्होंने 3 सालों का आंदोलन देखा है। अब दलित समाज का एक महाआंदोलन होगा, उसकी शुरुआत आज जंतर मंतर से मोदी वृक्ष से शुरू हुई है। अभी पूरे भारत में बुलंद हो गई आज ये आपके सामने दोबारा 2 अप्रैल दोबारा से होगा। जो 2 अप्रैल पहले हुआ था, उसी तरह से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा 2 अप्रैल की तरह। और उसमें आप देखना कि सरकार की चूल्हे हिला देंगे, क्योंकि जो इन्होंने कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के स्टूडेंट के लिए ये खतरा है। इन्होंने गद्दारी की है। जो लोग 10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चों के लिए आईएएस आईपीएस की कोचिंग कराते हैं, उनके लिए इन्होंने कुठाराघात किया है। ये बहुत बड़ी इनकी सोची समझी साजिश है कि किसी भी तरह यूपीएससी के उसको टेस्ट को खत्म कर दिया जाए। और इसी तरह से पहले इन्होंने 10 वैकेंसी ली, वो भरी। इसके बाद में इन्होंने 30 वैकेंसियां भी ली हैं, जिसमें हमारी ये मांग है कि ठीक है, आप 30 वैकेंसी भरो, आज 500 वैकेंसी भरो, आप जनरल रूप में भरो, आप यूपीएससी टेस्ट के थ्रू भरो। हमारे बच्चे भी कंपटीशन में जाएंगे, फिर देखते हैं कौन जाता है आगे। और वो तरीका कोई नहीं अपनाते ये, लेकिन नहीं, इसमें चोरी है, इसमें सीना चोरी है। सीना चोरी नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी। अब हमारे देश का युवा स्टूडेंट जाग चुका है, वो ईंट से ईंट बजा देगा इस सरकार की, अब सहन नहीं करने वाला है। इस सरकार में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, टीचर आंदोलन, सभी आंदोलन कर रहे हैं। इसमें लेटर एंट्री में भी आप रिजर्वेशन चाहते हो? लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं? सबको समानता मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है, उसमें सबको जाना चाहिए। अगर ये सरकार सच्ची है तो क्यों नहीं पहले की तरह टेस्ट की तरह करें, सबको भागीदारी दी जाए, किसी को कोई परेशानी का ही नहीं है। मकसद क्या सरकार का, इसके पीछे मकसद क्या? मकसद उनका ये है कि अपनी मोनोपोली तय करना, अपने लोगों को बिठाना जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, जो 12वीं तक का टेस्ट पास नहीं कर सकते एसएससी से, उनको बैकडोर से वहाँ पहुँचाना। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अभी आप देखिए हमारे जो ये रिजर्व बैंक है, उनके वो चेयरमैन कौन है? गवर्नर। हाँ जी, गवर्नर जी, वो क्या है, वो किस फील्ड से है, उनको क्या आता है? कुछ नहीं आता, उनको क्या पता है? इकोनॉमिक्स के उसमें होने चाहिए, वो स्पेशल उसमें होने चाहिए है। इस तरह के ये लोग बिठा देंगे वहाँ पे जिनको उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी आप देखिए, 1 मिनट, अभी आप देखिए
कि रेल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बयान देने कौन आता है? रेल मंत्री नहीं आते, उसके लिए कोई और आता है। तो ये सरकार है, इसकी मंशा को आप समझिए। ये सामने नहीं आना चाहती, लेकिन पीछे से सबके ऊपर ये डंडा बरसाना चाहती है, लेकिन अब वो दौर नहीं चलेगा। अब तो युवा जाग चुका है, कामगार जाग चुका है, इनके जुमलों से बिल्कुल लोग परेशान हो चुके हैं। आज तो जो है, आज तो खाली ये झांकी है, अभी तो बहुत सारा आंदोलन बाकी है, क्योंकि क्या करने वाले हो आप? आगे हम पूरे भारत में एक जागृति लाएंगे और जितने भी दलित या ओबीसी समाज के लोग हैं, SC/ST समाज के लोग हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने। पर इस सरकार में आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है? किसानों का आंदोलन 3 महीने होने का कुछ सर, किसानों का आंदोलन है, लेकिन जो ये आंदोलन होगा, ये आंदोलन नहीं, एक महाआंदोलन होगा, क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ जो है ये ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। इन्होंने 2 अप्रैल का हमारा आंदोलन पहले भी देखा, और ये दलित महाआंदोलन है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई रूप नहीं है। ये खाली अपना मिशन जय भीम, जो एक राजनीतिक पार्टी ना होके एक मतलब एक मंच है आवाज़ को बुलंद करने के लिए, एक संगठन है जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और करके रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, आज तो ये खाली झांकी है, अभी तो बहुत सारा आंदोलन बाकी है। तो सर, इससे दलितों को क्यों खतरा? आपको नहीं लगता ओबीसी समाज को भी खतरा है? सर, इसमें ओबीसी दलित को ही नहीं, मैं ये कहूँगा इसमें जो सवर्ण समाज के लोग ये समझते हैं कि हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर कोई मुकेश, हर कोई अंबानी अडानी का बेटा नहीं है, हर कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं है। जितने भी लोग कंपटीटर हैं जनरल वाले भी, वो जब इसके अंदर आएंगे तो क्योंकि लेटरली एंट्री उनकी अप्रोच वहाँ तक नहीं है, और वो भी इस चीज़ से अपने मात अपना एक तरह से पीछे ऐसे मानते हमें हरासमेंट किया गया है। और हमें देखिए, हमें किसी मोदी जी, हम तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाले अहिंसक लोग हैं, लेकिन हाँ, अहिंसा के साथ न्याय को हम स्थापित करने वाले लोग हैं। तो हम एक पहले तो अभी बड़े आराम से, लेकिन अब हाँ, इस तरह के मोदी जी जो कर रहे हैं उससे एक ऐसी सीख मिले कि समाज जो सोया हुआ था वो जगह। अभी आपने एक बात कही कि किसान आंदोलन इतना बड़ा है और उसका भी कुछ नहीं हुआ, असर नहीं पड़ा। मैं कहूँगा कि सरकार पे असर नहीं पड़ा, लेकिन मैं अभी जिस रास्ते से आया हूँ, मैं संसद के उधर होते हुए आया हूँ, इतने बैरिकेड, ये तो शायद राजा महाराजाओं के टाइम पे भी इतना डर राजाओं को भी नहीं लगता होगा जितना आज मोदी जी को जनता से लग चुका है। जीत तो फिर भी रहे हैं, वो डर अरे जीत रहे। देखिए, जब अन्याय होता है, अंग्रेजों ने अपने अन्याय किए, तो बाबा साहब क्या कर रहे थे? बाबा साहब वहाँ रिसर्च कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी ने बाबा साहब से कहा कि भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और तुम क्या यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो? तो बाबा साहब ने मालूम क्या जवाब दिया था कि मैं अभी वो लड़ रहे हैं और मैं जो लड़ रहा हूँ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, शांत लड़ाई है। बाबा साहब ने, और इस शांत में किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ? मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ जो गुलामों के गुलाम हैं। तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर आप इसको, भी मैंने बोला कि किसान आंदोलन मत कहिए इसको। आज किसान आंदोलन है वो मजदूर किसान आंदोलन हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, लगभग 7 साल हो गए सरकार को, और जो भी कानून ला रहे हैं उनके खिलाफ सिर्फ आंदोलन ही चल रहा है, सरकार को तो फर्क कहीं नहीं पड़ रहा। अब क्या लगता है आपको, इस पे फर्क पड़ेगा क्या? असल में ये सरकार नहीं है, ये सरकार जुमलों से आई हुई, धोखे से आई हुई सरकार है।